जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, किसी भी देवी देवता को अपने शरीर में बुलाने के लिए ये चीज़ें चुपचाप से चढ़ा देना। आप अगर चाहते हैं कि आपके शरीर में वो देवी देवता है जिसको आप बुलाना चाहते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं और जिसकी आप सबसे ज़्यादा मान्यता करते हैं, तो यहाँ तो मैं आपको सिर्फ काली माता के लिए बता रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी और के भी पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, चाहे वो कोई भी देवता हो या फिर कोई भी देवी हो, जैसे कि भगवान भोलेनाथ हैं, ठीक है, हनुमान जी है, भैरव बाबा हैं, और भी बतेरे देवी देवता हैं जो सबके घर में पूजे जाते हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके शरीर में देवी देवता आए, बुलाने से आए, और वो देवी देवताओं की सवारी को प्राप्त करे। और देवता और देवियों की सवारी को प्राप्त करने के लिए वो गुरु बनाते, गुरु से ज्ञान लेते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, माता को दिन रात भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और मतलब समय भी नहीं देखते, पूजा पाठ बार बार करते रहते, मंत्र जाप करते रहते। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उन लोगों को उनके देवी देवताओं की शक्ति नहीं प्राप्त होती है, मतलब शक्ति शरीर में बुलाने से आती ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि हमारे शरीर में शक्तियाँ आए, हमारे शरीर में काली माँ आए, भोले बाबा आए, हनुमान जी आए। तो देखिए, भोले बाबा तो आते नहीं है, भोले बाबा के दूत जरूर आते हैं, हनुमान जी के दूत जरूर आते हैं, काली माता की योगिनी जरूर आती है। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर में वो देवी देवता है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप मान्यता कर रहे हैं, तो आप अगर चुपचाप से ये चीज़ें चढ़ाना शुरू करते हैं, जो जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आपके भी शरीर में वो देवी देवता आने लगेंगे जिसको आप बुलाना चाहते हो, जिसकी आप पूजा पाठ मान्यता करते हो। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखें। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पहली चीज़, जब आप माँ काली की पूजा करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की अपने घर में पूजा करते हैं, तो उस समय आपके साथ क्या होता है कि आप माता की पूजा पाठ तो कर लेते हैं देवी देवता की, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं चढ़ाते जिन चीज़ों को चढ़ाने से ही देवी देवता हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। जैसे कि जब भी आप पूजा पाठ करें, चाहे काली माता की करें, चाहे किसी भी देवी या देवता की करें, तो हर एक देवी देवताओं को नींबू की भेंट जरूर चढ़ाई जाती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। जो कलयुग में जागृत है देवी देवता, उनको तो सबसे पहले नंबर पर नींबू की भेंट चढ़ाई जाती है। तो आपको जब भी कभी अपने शरीर में किसी भी देवी देवता को बुलाना हो, तो नींबू को इस तरह से चढ़ाओ जैसे मैं भी आपको बताऊंगी वीडियो में। अगर आप इसी तरह से नींबू को चढ़ाओगे तो ही आपके शरीर में देवी देवता प्रकट होते हैं। प्रकट होकर आपके शरीर में वो खेलने भी लगते हैं, और जब वो खेलते हैं तो ऐसे आते हैं, तीर की तरह आते हैं और तीर की तरह चले भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में देवी देवता की सवारी तो आती है, लेकिन सवारी एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, 20-20 मिनट की आती है, जो कि वो देवी देवता की सवारी होती ही नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी कभी आपके जीवन में कोई भी आपके शरीर में देवी देवता आए, चाहे काली माँ हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, तो इस बात को आप हमेशा नोट करना। आप तो खैर नहीं नोट कर पाओगे क्योंकि आपके शरीर में तो शक्तियाँ आई भी है। आप किसी सामने वाले व्यक्ति से इस बात को नोट करा सकते हैं कि जब भी किसी के ऊपर देवी देवता आते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर केवल वो 5 मिनट के लिए आते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट हो जाएगा, बस इतनी ही देर के लिए देवी देवता किसी के भी शरीर में आते हैं।
अब लोग बाग क्या करते हैं, 20-20 मिनट खेलते रहते हैं, आधे आधे घंटे तक, 1-1 घंटे तक खेलते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो वो देवी देवता की सवारी नहीं होती है। हमेशा देवी देवता की सवारी वो होती है जिसके ऊपर देवी देवता सिर्फ 5 या 6-7 मिनट के लिए आए। क्योंकि देवी देवता जो होते हैं ना, वो एक हवा की तरह होते हैं। हवा जब उनकी हमारे शरीर में घुसती है जो शक्ति, तो वो सिर्फ 5-6 मिनट के लिए ही खेलते हैं, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं हमारे शरीर से। क्योंकि उनको हर जगह पे बुलाया जाता है तो वो और जगह भी जाते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखना। तो जब सुबह आप पूजा करते हैं अपने देवी देवता की, तो एक नींबू लें, ठीक है। एक नींबू के अंदर 7 लौंग गाड़ें, नींबू को काट के चाकू से। अगर शरीर में देवी देवता को बुलाना चाहते हैं तो ये कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर सकता। एक नींबू को काट के उसके दोनों तरफ आपको 7-7 लौंग लगा लेनी है, ठीक है। मतलब जब नींबू को काट दोगे आप तो वो 2 हो जाएंगे, तो दोनों में ही आपको उनके अंदर बिल्कुल जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 7 लौंग आपको साबुत साबुत लगा लेनी है। और अपने देवी का नाम लेके, अपने देवता का नाम लेके, जिसको आप अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं उनका नाम लेके आप सबसे पहले कपूर जला के, आपको सामने कपूर भी दिख रहे हैं, कपूर जला के सबसे पहले आप नींबू की भेंट दें अगर देवी देवता को शरीर में बुलाना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको एक सूखा गोला लेना है। सूखा गोला आपको माँ काली को सूखे गोले के कम से कम आपको बड़े बड़े से या छोटे छोटे से 11 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। 11 टुकड़े करके एक एक करके माता काली को आपको कपूर के ऊपर उन टुकड़ों को चढ़ाते रहना है। इस तरह से जब किसी भी देवी देवता को अपने शरीर में बुलाना हो तो यही चीज़ें हमें चढ़ानी होती है। जब मुझे माता काली को अपने शरीर में बुलाना था तो मुझे माता की शक्ति तो पहले ही पूजा पाठ से प्राप्त हो गई थी, लेकिन माता जो मेरे शरीर में आई थी उसमें थोड़ा सा समय लग रहा था, ठीक है। फिर मैंने जब गुरु बनाया, मेरे गुरु ने बताया इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस तरह से माता को भोग दो। फिर मैंने माता काली को इसी तरह से भोग दिया जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो माता की सवारी मात्र ज़्यादा दिन नहीं लगे, कम से कम 14 से 13 दिन लगे थे मुझे माता की सवारी आने में। अगर आप भी चाहते हैं आपके देवी देवता, आपकी माता काली, आपके भोले बाबा, आपके हनुमान जी, इनकी सवारी आपके शरीर में आए तो आप चुपचाप से माता को ये चीज़ें चढ़ाना शुरू कर दो जो जो मैंने अभी आपको बताई है। और देख लेना 13-14 दिन तक आप भी इस चीज़ को करके देख लो, आपके शरीर में एक एक करके सारे देवी देवता आने लगेंगे जिन जिनको आप अपने शरीर में बुलाना चाहोगे। अब मानते हैं जैसे शाम की पूजा आप करेंगे, ठीक है। सुबह की पूजा में तो आपने चढ़ा दी चीज़ें, तो शाम की पूजा में आपको क्या करना है, एक पनवाड़ी की दुकान से पान बनवा लेना है, ठीक है। डंडी वाला पान, साबुत पान बना लेना, उस पान के अंदर 2 लौंग लगा लेना साबुत साबुत। शाम के समय आपको ये चीज़ें चढ़ानी है जो जो मैंने बताई हैं। तो हर देवी देवताओं को पान भी चढ़ाया जाता है। एक पान के साथ 5 आपको बतासे लेने हैं और 10 लौंग लेनी है, ठीक है। एक जायफल की भेंट ले लेनी है। ये चीज़ आपको शाम के समय माता को चढ़ानी है। माता को, देवी देवताओं को, जिसको आप अपने शरीर में प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। यहाँ पे तो मैं आपको काली माता के बारे में बता रही हूँ, लेकिन आपके अगर कोई भी देवी देवता है जो आपके घर में पूजते हैं, जिनकी आप मानता करते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप अपने देवी देवता को इसी तरह से अपने शरीर में प्रकट कर सकते हैं, वो भी 13-14 दिन के अंदर अंदर। तो शाम को कपूर जला के ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है जो जो मैंने अभी बताई है, पान, लौंग, बतासे, ठीक है, एक जायफल, ये आपको शाम की पूजा में चढ़ाना है। और जब आप ये चीज़ें चढ़ाना शुरू कर देंगे
तो माँ काली का, भगवान शिव का नाम लेकर ही करेंगे। अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु का नाम ले सकते हैं। अगर मान लो आपका गुरु नहीं है, आप बिना गुरु के हो, तो आपको शिव जी का नाम लेना है और काली माता का नाम लेना है। ठीक है, इनका नाम लेके ही आप लोगों को इस साधना को शुरू करना है। और जब ये साधना आप करेंगे तो कैसे करेंगे? चुपचाप से, किसी को भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। यहाँ तक कि अपने घर में भी मत बताओ आप बस चुपचाप से इसे करते जाओ। फिर देखो आपके शरीर में कैसे ही शक्तियाँ खेलती हैं आके। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई शक्ति आपके शरीर में आती रहेगी। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।